अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा जंगें देखी। ऐसा मुल्क जहां के लोग कुछ करने की ठान लें, करके छोड़ते हैं। इस मुल्क से पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। सीपैक की अहमियत किस प्रोजेक्ट ने खत्म कर दी और इस मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। तालिबान की हुकूमत के बाद इस मुल्क के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। चलें आज का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान, जिसका ऑफिशियल नेम इस्लामी इमारत अफगानिस्तान है, इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख है, जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। रकबे की अगर बात करें तो इसका कुल रकबा 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 41वां नंबर पर आता है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। इस मुल्क के अगर बॉर्डर की बात करें तो जुनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान, शुमाल में सरहदें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलती हैं। इसके अलावा बहुत अहम बॉर्डर चाइना के साथ भी लगता है। इस बॉर्डर की कुल लंबाई 76 किलोमीटर है, लेकिन ये 76 किलोमीटर अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम है, जिस पर चाइना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा है। इसके बारे में आगे आपको हम वीडियो में बताएंगे। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस मुल्क में लोग सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं और यही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगें रहीं, इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज कम ही आती हैं। तकरीबन इसी फीसद लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को इस बात की कंफ्यूजन होती है कि अफगान और अफगानी में क्या फर्क है। असल में वहाँ के रहने वाले लोगों को अफगान कहते हैं और इस मुल्क की करेंसी को अफगानी कहते हैं। दोस्तों, ये मुल्क बहुत सालों से जंगों में रहा, लेकिन इसके बावजूद इसकी करेंसी पाकिस्तान से मजबूत है। एक अफगानी पाकिस्तानी 3 रुपए 94 पैसे के बराबर और इंडियन 1.19 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क की ऑफिशियल जबान पश्तो और दरी है। 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 85% सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं और 15% लोग शिया मसलक के आबाद हैं। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। मतलब आज तक जो भी सुपर पावर अफगानिस्तान में कब्जा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज्यादा अरसा ठहर नहीं सकी। सबको यहाँ शिकस्त हुई। अगर इससे भी पहले की तारीख पर नजर डालें तो ये कोशिश सिकंदर आजम ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, शाहजहां ने की, चंगेज खान ने की और राजा रंजीत सिंह ने भी की। लेकिन कहा जाता है कि अफगान लोग ऐसी मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि जो भी कब्जा करने आता है उसे यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अमेरिका ने 9/11 हादसे के बाद उसामा बिन आदम के नाम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर ली, लेकिन आखिरकार उनको भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान की दोबारा हुकूमत कायम हो गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट किस मुल्क में पाए जाते हैं? यकीनन अफगानिस्तान। यहाँ बहुत ज्यादा काम ड्राई फ्रूट का है। काबुल अफगानिस्तान का सबसे फेमस सिटी है। इस शहर में बहुत से पिकनिक पॉइंट्स भी मौजूद हैं, जिनमें एक कारगा डैम है, जिसे 1930 में नादिर शाह ने तामीर करवाया ताकि खेती बाड़ी को फरोग दिया जाए। ये डैम बहुत खूबसूरत है। इस डैम के पास आपको ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोगों को घड़सवारी का बहुत शौक है। अफगानिस्तान में फल बहुत बड़ी तादाद में काश्त किए जाते हैं। इस मुल्क की कड़ाही बहुत ही मजेदार होती है। अफगानिस्तान के लोग गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। शिनवारी रेस्टोरेंट का नाम तो आपने सुना होगा। काबुल में हर दूसरा रेस्टोरेंट आपको शिनवारी कड़ाही का मिलेगा। अफगानिस्तान की नाइट लाइफ भी बहुत खूबसूरत है। सबसे ज्यादा खानों के रेस्टोरेंट आपको खुले हुए नजर आएंगे, जिसमें टर्किश और लोकल फूड के रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा हैं। अफगानिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। आप बगैर किसी खौफ के काबुल में वॉक कर सकते हैं। यहाँ तक कि रात को फैमिलीज भी सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। तालिबान के आने से पहले आप रात को नहीं निकल सकते थे। काबुल में रातें हमेशा ठंडी रहती हैं और सर्दियों में तो बर्फबारी भी होती है। इस कंट्री ने अमन हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। इस कंट्री में आप औरतों की वीडियो नहीं बना सकते। तालिबान ने छुट्टी क्लास तक लड़कियों को तालीम की इजाजत दी है। इसके बाद वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, जिसका एतराज पूरी दुनिया में उठाया जाता है। इसी तरह आपको पार्कों में भी सिर्फ मर्द नजर आएंगे। पार्कों में औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। फैमिलीज के लिए पार्कों का एक स्पेशल दिन मुकर्रर किया जाता है। यहाँ के लोग नमाज की पाबंदी बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं, नमाज के वक्त नमाज जरूर अदा करते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। सिनेमा और म्यूजिक की अब इस कंट्री में मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। अफगानिस्तान की जीडीपी 2023 के मुताबिक $17 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $411 है। काबुल में एक कब्र मौजूद है जिस जगह को गार्डन ऑफ बाबर कहते हैं, जो मुगल सल्तनत के सबसे पहले लीडर थे। दोस्तों,
आपने अफगानिस्तान का झंडा तो देखा होगा जो 3 रंगों पर मुश्तमिल है, लेकिन तालिबान ने इस झंडे को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ सफेद झंडा है जिस पर कलमा लिखा हुआ है। इस कंट्री में बहुत खूबसूरती भी मौजूद है। यहाँ आप कुदरत का बेहतरीन नजारा देख सकते हैं। इन पथरीले पहाड़ों के दरमियान नीले रंग की झील मौजूद है जो बहुत खूबसूरत है। इस इलाके का नाम बंदे अमीर नेशनल पार्क है। दोस्तों, अफगानिस्तान में एक बामियान का इलाका मौजूद है जिसकी तारीख बहुत ज्यादा अहमियत है। इस इलाके का नजारा बहुत ही अलग किस्म का है। इस जगह एक जमाने में लोग गारों में घर बनाकर रहते थे। लोग इन गारों के अंदर जिंदगी गुजारते थे। ये इलाका एक कुदरत का शाहकार है। इस जगह बहुत से बुद्धा के स्टेचू भी बने हुए थे जो तालिबान की हुकूमत ने खत्म कर दिए। इस इलाके को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। ये इलाका 6वीं सदी से 12वीं सदी तक आबाद रहा। जब इस इलाके में इस्लाम आया तो ये इस्लामिक सेंटर बन गया। दोस्तों, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है, जबकि यहाँ के सिर्फ 24% लोग ही शहरों में रहते हैं और 76% लोग गांव में आबाद हैं। इस मुल्क में बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स भी मौजूद हैं, जिनमें बुद्धा टेम्पल, बाबर गार्डन, शाह दो शमशीरा मॉस्क, काबुल, जलालाबाद, मज़ार शरीफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान में मौजूद लोगों का मानना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक अफ़गानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में मौजूद है। इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि असल कब्र किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ आपको मैं बताता चलूँ, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो अफ़गानिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। अफ़गानिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है जो अफ़गानिस्तान की तकदीर बदल देगी। ये नहर 500 फीट चौड़ी और 285 किलोमीटर लंबी है। इस कनाल का नाम कोश तप्पा कनाल है। हैरानकुन बात यह है कि इस नहर को बनाने के लिए अफ़गानिस्तान ने ना तो कोई इंजीनियर हायर किए, ना कोई बाहर से आइडिया लिया और ना ही कोई मशीनरी ली। लेकिन अफ़गानिस्तान को इतनी लंबी नहर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अफ़गानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे उन्हें पानी मिलता है, लेकिन ये मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। ये नहर अफ़गानिस्तान के आमो दरिया से बनाई जा रही है। ये दरिया पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से निकलता है, अफ़गानिस्तान से होता हुआ तुर्कमेनिस्तान जाता है और इसके बाद एरालसी में जाके गिरता है। इस नहर से 55 लाख एकड़ रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदल दिया जाएगा। पानी आने के बाद अनाज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और 50% से भी ज़्यादा गंदम अफ़गानिस्तान 2028 तक दूसरे मुल्कों को बेच रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 से शुरू हुआ और 2028 में मुकम्मल होने की तारीख रखी गई, लेकिन इतनी तेज़ी से काम हो रहा है कि 2026 तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी महारत से और इतनी तेज़ी से कैसे काम किया जा रहा है। उन्हें वाले वक्त में यह प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान की किस्मत बदल सकता है। पाकिस्तान में CPEC बहुत अहमियत रखता है, लेकिन यह प्रोजेक्ट सियासत का शिकार हो चुका है, जिसके बाद चाइना ने अपने यूरोप तक की मंडियों पर रसाई के लिए इसके बैकअप प्लान पर काम शुरू कर दिया, जिसे वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। चाइना अफ़गानिस्तान कॉरिडोर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें अफ़गानिस्तान से होता हुआ ईरान और इसके बाद यूरोप में आसानी से रसाई हो सकती है। ये प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान की तकदीर बदल देगा। इसका फ़ायदा अफ़गानिस्तान को ये भी होगा कि नहर बनाने से जो ज़राअत की पैदावार बढ़ेगी, ये तमाम अनाज इस रोड के ज़रिए अफ़गानिस्तान भी यूरोप तक पहुंचा सकता है, जिससे अफ़गानिस्तान की मईशत और मजबूत होगी। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद अफ़गानिस्तान और चीन दोनों को पाकिस्तान की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहेगी। दोस्तों, दुनिया में मुल्कों की आपस में दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जब तक मफाद या ज़रूरत होती है, इसे इतने वक्त के लिए दोस्ती का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी अफ़गानिस्तान के ऊपर एक छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।